Hello friends, welcome to my YouTube channel Magic of Maths. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है और मैक्सिमम टीचर हमें बताते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होती है उसका मतलब होता है कि हमारे पास गिवन कोई है, कोई एक बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो कोई बड़ा पार्ट है अगर, तो उस बड़े पार्ट से कि डिफरेंशिएशन करके एक छोटे से पार्ट की क्या करते हैं, हम बात करते हैं। तो जबकि इंटीग्रेशन में इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, आपका एक छोटा सा पार्ट दिया होता है और उन सब पार्ट जो पार्ट को होता है मिला मिलाकर एक बड़ा एक स्ट्रक्चर मतलब एक बड़े पार्ट का निर्माण किया जाता है, एक बड़े पार्ट का कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो ये होती है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आज हम इसकी कुछ एक प्रैक्टिकल फील लेने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं फील लेने। तो देखो ये मेरे पास एक सेटअप है जहाँ पे मैंने क्या किया है, इस साइड को है कुछ एक बुक्स ली है। तो मैं अभी बताऊंगा कि बुक्स क्यों लिए, और एक मैंने पेंसिल ली है कि जो एक 1 मीटर की है। तो इससे मैं आपको आज पूरी फील दिलाऊंगा कि आपके पास जो ये इंटीग्रेशन एंड जो डिफरेंशिएशन है ये रियल में है क्या चीज़, और इसकी एक प्रैक्टिकल फील आज हम दिलाने वाले हैं। तो वीडियो को कृपया करके आप अंत तक जरूर देखें, अंत तक आपको मजा आएगा, एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा सीखने को। तो चलते हैं आगे। गाइस आप देख सकते हो कि जो मैंने ये एक पेंसिल ली है, जो एक पेंसिल है ये मैंने टोटल एक 1 मीटर की ली है। अब देखो ये मेरे पास एक बेसिक एक छोटी सी क्वांटिटी है। इस पेंसिल को क्या किया है मैंने, एक छोटा सा एक लेंथ एज्यूम किया है। अब जो छोटी सी लेंथ है, जो ये छोटी सी लेंथ है, तो ये क्या करेगी, ये छोटी सी लेंथ आपके पास इस पूरे एक स्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। अब मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी लेंथ से एक स्ट्रक्चर किस प्रकार बिल्डअप होगा, और मतलब एक छोटी सी लेंथ इतने बड़े स्ट्रक्चर को कैसे बनाएगी। हम देखते हैं जो गांव में जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो भी क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी बिल्डिंग की। तो हम देखते हैं पहले पास उनके पास एक छोटा सा मटेरियल देते हैं और जिनको जोड़ जोड़ कर वो एक पूरे घर का निर्माण करते हैं। तो वही होता है डिफरेंट इंटीग्रेशन में भी। इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमारे पास एक छोटी सी चीज दी होती है और उसको इंटीग्रेट कर 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 करके, जैसे कि मान लो एक पेंसिल हमारे पास जब दी हो, उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो देन पेंसिल को इंटीग्रेट करने के बाद हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट करने के बाद हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, या एरिया आगे बढ़ता जाएगा, एक पूरा प्लेटफॉर्म बना देगा। जैसे कि ये एक प्रकार का एक मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें मैंने बहुत सारी जो बुक्स है, ये एक एरिया है। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार एक पेंसिल से हमारा एक एरिया बनता है। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले जो है पूरा एक प्लेटफॉर्म है, इससे एक एरिया उठा लेते हैं। तो मैंने एक कॉपी यहाँ से इधर को उठा ली, ठीक है। तो अब इस पे पहले देखते हैं कि इस पेंसिल से ये कॉपी कैसे बनेगी। तो देखते हैं, अब देखो ये वाली जो है आपके पास एक कॉपी है और ये आपके पास पेंसिल। आप देख सकते हैं कॉपी की जो आपके पास लेंथ है वो 2 मीटर है एंड जो ब्रेथ है वो 1 मीटर है। जबकि आपके पास जो पेंसिल है, जो फंडामेंटल आपके पास मतलब जो एक बेसिक जो यूनिट मतलब बेसिक लेंथ दी है वो 1 मीटर की दी है। अब 1 मीटर से हमने क्या करनी है, बिल्डअप करनी है ये एक प्रकार की कॉपी, ठीक है। अब देखते हैं हम सब इस सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल है मतलब जो 2 मीटर है इसको हम हाफ कर देते हैं। जैसे कि मान लो ये 2 मीटर का है ना, तो इसको हम हाफ कर देते हैं ताकि इस साइड भी 1 मीटर बच जाए, इस साइड भी 1 मीटर बच जाए। तो देखिए एक कॉपी में हमारे पास 2 प्रकार के एरिया आ रहे हैं। कितने प्रकार के एरिया आ रहे हैं, 2 प्रकार के एरिया आ रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं जब हम एक्स की, हमने देखा होता है जब हम एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन करते हैं, तो वहां पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर बाई 2 आता है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर बाई 2 आता है। तो दोस्तों इससे पहले आपको इंटीग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर बाई 2 आता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये वाली जो लेंथ है, मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हम 2x इसको 2 को इस साइड ले जाए, मतलब 2x बना दे, मतलब दो लेंथ, मतलब x क्या है मेरे पास पेंसिल है, x क्या एज्यूम की मैंने, एक पेंसिल एज्यूम की, x क्या की मैंने, एक पेंसिल एज्यूम की, ठीक है। पेंसिल को जब मैंने एज्यूम किया मतलब 2 पेंसिल का यूज करके, जैसे कि मान लो एक पेंसिल यहाँ पे एंड एक पेंसिल यहाँ पे, इन दोनों पेंसिल का यूज करके मैं एक पूरा एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ, मतलब एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर रहा हूँ।
इस बात पे बिल्कुल एकदम गौर करना, एकदम सटीकता से, ठीक है। मैं एक पेंसिल मेरे पास यहाँ पे है एंड दूसरी पेंसिल मेरे पास यहाँ पे है। तो इन दोनों पेंसिलों से मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ। जैसे कि हम इसका एरिया निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो कर लिया ना, मतलब दो लेंथ का, एक छोटी सी लेंथ का यूज करके मैंने एरिया फाइंड आउट कर दिया। जब एरिया फाइंड आउट कर लिया तो सिंपल सी बात, अब क्या करना है, मैंने इसका डबल करना है। इसका डबल, अब जो पूरी कॉपी है, क्या है, पूरी कॉपी है, इसका डबल करना है। मतलब इस पूरी कॉपी का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे दोनों तरफ से 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर। अब देखो इसके लिए कितनी प्रकार की लेंथ का यूज हो रहा है। इसके लिए मेरे पास 4x, मतलब 4 पेंसिल, जो ये आपके पास 4 पेंसिल है ना, इसका यूज हो रहा है। अब देखो कैसे 4 पेंसिल का यूज हो रहा है। एक इस एरिया को बनने के लिए 2 पेंसिल का यूज हुआ था, और इस एरिया को बनने के लिए भी कितना, 2 पेंसिल का यूज होगा। तो 2 इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू हमारे पास गिवन पहले से दी है, x इज इक्वल टू कितना है, 1, ठीक है। जब हमने 4 पेंसिल का यूज किया तो एरिया, x की वैल्यू 1, तो एरिया जो हुआ टोटल एरिया, यहां कर लेता हूं मैं, टोटल एरिया मान लो ए से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एरिया को। टोटल एरिया इज इक्वल टू 2। अब हम इसकी पूरी लेंथ को देखेंगे। पूरी लेंथ जो हमारे पास दी थी वो 2 मीटर दी थी, ठीक है। अब 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो गया ना फाइंड आउट एरिया। तो ये था, एक छोटी सी लेंथ से हमने क्या कर दिया, बिल्डअप कर दिया एक एरिया। तो यही है हमारे पास इंटीग्रेशन। आप समझ चुके होंगे कि हम एक पेंसिल से किस प्रकार से पूरा एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो हमने देखा कि हमने 1 सेंटीमीटर वाली पेंसिल का यूज करके इस पूरी बुक का एरिया फाइंड आउट करना, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि हम जितनी भी क्वांटिटीज ले रहे हैं वो सारी हम मीटर स्क्वायर में ही ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इस बुक का एरिया फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारे पास एरिया इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर आ रहा है, जो यहाँ पे हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस बारे में लग गया है पता। तो अब हम इस एरिया का यूज करके पूरी इस जो हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया था इसका एरिया निकालने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सब चीजें जो थी आपके इंटीग्रेशन का पहले बेसिक पार्ट था। यदि कुछ एक बातें आपको समझ नहीं आई होगी, जैसे कि मान लो 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए मैंने डिफरेंशिएशन का यूज किया, डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन का यूज किया। मैंने यहाँ पे सिंपल x पर इंटीग्रेशन लगाया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये था हमारे पास, एक बुक कर दी हमने पेंसिल से तैयार। तो ठीक है, अब हम इस पेंसिल का यूज करके, मतलब इस एरिया का यूज करके पूरा जो ये आपका प्लेटफॉर्म है ये तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं इस बुक के एरिया से क्या करने वाला हूँ, फाइंड आउट इस पूरे टोटल जो आपका ये प्लेटफॉर्म जैसा है इसका एरिया फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बुक जैसे कितने एरिया लगे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि इस बुक जैसे फर्स्ट एरिया यहाँ पे लगा है, सेकंड यहाँ लगा है, थर्ड पर लगा है, एंड फोर्थ यहाँ लगा है, फिफ्थ यहाँ लगा है, सिक्स्थ यहाँ लगा है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास टोटल 6 एरिया लगे हैं। तो हमारे पास एक बुक का एरिया कितना रहा था, एक बुक का एरिया आता है हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना आएगा हमारे पास, टोटल आएगा हमारे पास 6 इंटू 2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखते हैं कि टोटल एरिया 12 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि मेरे पास ये 2 मीटर दिया था, यहाँ पे भी 2 मीटर का था, तो ये लेंथ हो रही थी 4 मीटर। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 मीटर। तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 4 इंटू 3 मीटर स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 3 मीटर। आपके पास इस एक एरिया को बनने के लिए कितनी लेंथ का यूज हो रहा था, हमारे पास हो रहा था 4 लेंथ का यूज, मतलब 4 लेंथ का यूज। अब देखते हैं ये हमने बिल्डअप कर दिया, मतलब एक छोटे से एरिया से पूरा क्या बोलते हैं आपका जो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया। तो दोस्तों अब
जब हम लेंथ की बात करते हैं, मतलब अब हम एक बड़े एरिया से छोटे की तरफ आ रहे हैं। हमारे पास एक एरिया दिया है टोटल, एंड जब टोटल एरिया दिया होगा तो उस एरिया से अब हम लेंथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्या करना है, हमने एरिया से लेंथ की तरफ बढ़ना है। सो अब हमारे पास पता है, हमारे पास एरिया आ चुका है 12 मीटर स्क्वायर। अब देखो मैं इसकी क्या करता हूँ, सिंपली क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएशन का यूज करता हूँ। डिफ्रेंशिएशन का यूज कैसे करता हूँ मैं, 12 मीटर स्क्वायर डी अपॉन, अब मैं इसको किस विद रिस्पेक्ट टू किससे डिफरेंशिएट करूंगा, मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू इस पेंसिल के डिफरेंशिएट करूंगा। क्योंकि जो है पेंसिल था मेरे पास एक फंडामेंटल लेंथ थी जिसका यूज करके मैंने पूरा जो एरिया है वो बिल्ड किया था, मतलब इसको बनाया था। तो अब पूरे एरिया से हमने ये पेंसिल निकालने की, इस पूरे एरिया में हमारे पास टोटल्स जो पेंसिल्स थी वो भाई कितनी लगी वो हमने क्या करनी है, निकालनी है। तो सिंपल मैं करता हूँ, ये पेंसिल हमारे पास जो थी वो मीटर में दी थी, तो हम सिंपली इसको विद रिस्पेक्ट टू डी मीटर करते हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू डी मीटर। अब 12 तो हमारे पास कांस्टेंट है, 12 जब कांस्टेंट है 12 बाहर आ जाएगा। जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो 12 इंटू 2 मीटर मतलब 24 मीटर। मतलब हमारे पास कितनी पेंसिल्स आ रही है, हमारे पास 24 पेंसिल्स आ रही है, 24 पेंसिल्स आ रही है। लग गया पता हमारे पास इस पूरे एरिया में कितनी पेंसिल्स आ रही है, मतलब 24 पेंसिल्स आ रही है। अब आप काउंट भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक जो आपके पास एक जो कॉपी थी, मतलब ये बड़ा जो एरिया था इसके लिए हमारे पास 4 पेंसिल का यूज हो रहा था। 2 पेंसिल एक जब यहाँ पे लग रही थी, एक यहाँ पे लग रही थी, एक यहाँ पे लग रही थी, एक यहाँ पे लग रही थी, टोटल 4 पेंसिल का यूज हो रहा था। अब ये 4 पेंसिल मिलकर, जैसे कि 4 पेंसिल यहाँ पे यूज होगी, 4 पेंसिल यहाँ पे यूज होगी, 4 पर होगी, 4 + 4 8 + 4 12, यहाँ पे भी 4 4 4 मतलब 12 + 12 = 25, 25 नहीं 24 पेंसिल्स। तो निकाल दिया ना हमने एरिया से पेंसिल्स और पेंसिल से एरिया। इसी तरह मान लो कोई आपके पास पूरा एरिया दिया हो, मान लो एरिया दिया हो आपके पास 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 24 मीटर स्क्वायर, अब बोलेगा कोई, मान लो आपको, आप उस एरिया को क्या कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। अब बोलेगा आपको कि कितने प्रकार के, जैसे कि मान लो हमेशा सरिये का यूज किया जाता है, जो इन सब कामों के लिए किसका यूज किया जाता है, सरिया। अब सरिया कैसे कैलकुलेट करोगे आप, अगर आपको बोलेगा कि आपके पास 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर के पीसेस दिए हैं, तो आप सिंपली कैलकुलेट करेंगे। मतलब अगर आपके पास एरिया 24 मीटर स्क्वायर दिया है, इस केस में ये वाला केस नहीं है, मतलब इससे डबल एरिया दिया है, और आपने अब क्या करना है, वहां पे निकालना है कि कितने कितने लेंथ का यूज होगा, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर लेंथ का। तो आप सिंपली उसको इंटीग्रेट करेंगे। 24 को जब हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब हम 24 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वहां पे 48 मीटर आएगा, मतलब 48 लेंथ। अब एरिया भी डबल था, तो जितनी लेंथ यहाँ पे यूज हुई थी तो उसकी डबल लेंथ यहाँ पे 24 हुई थी यूज, तो वहां पे कितनी होगी, 48। इस प्रकार आप देखते ही बता सकते हैं। और अब आपको वहां से लेंथ भी लग जाएगी पता कि लेंथ मतलब 48 मीटर के हमने सरिये लाने हैं, मतलब 48 मीटर सरिये लाना है तो लग जाएगा आपको पता। ये चीजें होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। अब हम जैसे कि आजकल देख रहे हैं मैक्सिमम जो सीमेंटेड बिल्डिंग्स बन रही है, तो उसमें तो सदी का यूज होता ही होता है। तो उसमें भी आप, अगर आपको खुद नॉलेज होगा तो आप कभी भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं लाएंगे, आपके पास बचेगा नहीं। तो आप इसको कैलकुलेट करके सिंपली क्या कर सकते हो, लग जाएगा आपको पता वहां पे कि आपके पास कितना मीटर सरिया का यूज होगा। तो दोस्तों ये था आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का सम प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ऐसे ही सम अदर प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आपका जो एक प्यार है ना, सब्सक्राइब करके ही दिखता है। और कमेंट भी जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या कुछ नया सीखने को मिला। अब कुछ एक गलतियां भी होती है मेरी, मुझे पता है कि मेरी गलतियां होती है, तो आप उन गलतियों को भी बता सकते हैं मुझे कि कमेंट में ये आपकी गलती हुई कि यहाँ पे आपने गलत बोला, कि फिर मैं आपको वापस कमेंट करके वहाँ पे बताऊंगा कि अगर आपकी बात सही है तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, अगर आपका मान लो उसमें गलत है तो मैं आपको सही बात बता दूंगा कि यहाँ पे ऐसे होना है। तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहे मैजिक ऑफ मैथ्स। तो सो गाइस, इसी के साथ मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। ओके बाय।